और देखिए, ईरान के हमले के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या परमाणु प्लांट पर अटैक तय है, क्योंकि इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु जो प्लांट है वो अब आ चुके हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इजराइल हमेशा से रहा है। इजराइल ने कई बार ईरान पर साइबर अटैक भी किया है और आपको बता दें कि लगातार, क्योंकि अब इजराइल जो है बदले की आग में झुलस रहा है और बदला लेकर रहेगा, लेकिन अब निशाने पर परमाणु प्लांट है। 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक, आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा था कि इजराइल पर ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या का आरोप भी लगा है। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से अब इजराइल जो है आगे कदम उठा सकता है। नेतन्याहू लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ रहे हैं और इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि अब परमाणु प्लांट पर अटैक जो है वो इजराइल की तरफ से किया जा सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा मानता है इजराइल और आपको बता दें कि अब हो सकता है कि इजराइल का जब अगला कदम हो तो परमाणु प्लांट पर अटैक किया जाए, क्योंकि हमेशा से यह इजराइल मानता रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से खतरा हो सकता है। ईरान पर अटैक के मौके की तलाश में अब इजराइल है, पूरी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि बड़ा हमला अब तक का यह किया गया ईरान की तरफ से इजराइल पर और अब निशाने पर ईरान का परमाणु प्लांट है, जिसे लेकर हमेशा से इजराइल ने आवाज उठाया है। तो ईरान पर अटैक के मौके की तलाश में इस वक्त इजराइल है, पूरी प्लानिंग की जा रही है। लगातार देखिए, कल से यानी कि जब ईरान की तरफ से अटैक इजराइल पर हुआ तब से ही लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम बदला लेकर रहेंगे। सही समय सही ठिकाने की हम इस वक्त तलाश कर रहे हैं और ईरान ने जो किया है उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। कुल मिलाकर जो अभी ये वॉर है आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक बड़ा रूप ले। तो सवाल दरअसल ये है कि क्या अब युद्ध का सायरन बज गया है और इस सायरन बजने के साथ कई देश ऐसे हैं जो इसकी जद में आने वाले हैं और जिस तरीके से यहाँ पे इजराइल की ओर से हमला किया गया, ईरान की ओर से यहाँ पर देखिए ईरान ने कहां कि इसके जो ठिकाने हैं परमाणु वाले वो बता रहे हैं आपको कि कहां से खतरा है इजराइल को। देखिए, अराक है, फोर्डो, नंताज, इस्फहान और बुशहर, ये तमाम इलाके जो ईरान के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और यहीं से इजराइल की ओर से हमले करने की बात निकल के सामने आ रही है और शायद यही वजह कि जिस तरीके से ईरान की ओर से 200 रॉकेट दागे गए हैं। सवाल दरअसल ये खड़ा होता है कि अब यहाँ पे ईरान का अगला स्टेप क्या होगा और इससे बड़ा सवाल दरअसल ये कि ईरान के अटैक के बाद अब इजराइल का जवाबी प्रहार क्या होगा, इजराइल की ओर से जवाब क्या होगा, क्योंकि इस बात का आकलन, इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, नसरुल्लाह की मौत के बाद बदला लेगा और जैसे ईरान ने अटैक किया वैसे ही अब यहाँ पे इजराइल की ओर से जो अगला स्टेप क्या होगा इसको लेकर दुनिया भर की नजरें बनी हुई है। इसी के साथ साथ कई देश ऐसे हैं जो यहाँ पे प्रभाव में आने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे सवाल दरअसल खड़ा होता है कि क्या अगला वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चली है। तो चलिए, कुछ गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समझते हैं कि जो ईरान की तरफ से कदम उठाया गया है अब इसका आगे क्या नजारा जो है वो देखने को मिल सकता है, यानी कि आगे क्या कुछ हो सकता है। देखिए, मेजर जनरल वीके दत्ता रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं कर्नल शैलेंद्र सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बख्शी सर, आपके पास आते हुए ये समझना चाहेंगे, क्योंकि ईरान की तरफ से जो ये अटैक किया गया है अब इसे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि देखिए इजराइल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम अब सही समय का और सही ठिकाने का इंतजार कर रहे हैं और इसका हम जवाब लेकर रहेंगे। देखिए, अब तो बिल्कुल अवगत हो गया है कि इजराइल और ईरान दोनों ने ही अपना इरादा कर लिया है। अब कोई ये कहे कि ईरान का इरादा पक्का है और इजराइल का इरादा पक्का है, ये तो बहस करने वाली बात है। एंड इनफैक्ट वो दोनों की जो सपोर्ट है उनको बड़ा मैसिव सपोर्ट मिल रहा है। इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड का,
अर्स्टवाइल ऑल नेटो पावर्स और ये कहता अमेरिका, एवरीबडी वो इजराइल के सपोर्ट में है, ईरान के सपोर्ट में है। रात को उसको रशिया में मीटिंग हुई है जब हम आपके चैनल पे थे, और चाइना के साथ जरूर मीटिंग हुई होगी। और सप्लाई आ रही है, इनकी सप्लाई पूरी नहीं पड़ी, इनके रॉकेट्स पूरे नहीं पड़ रहे, इनकी एक्यूरेसी बड़ी कम है, उसकी रिप्लेनिश होगी। इरादे पक्के हैं दोनों साइड के, लड़ाई एक्सेलरेट होगी। इसमें कोई, ये दोनों नहीं रुकने वाले। क्वेश्चन ये है कि और कितने लोग रुकेंगे, आएंगे, और कितने कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, और हम पर इस एरिया में साउथ अपने एशिया पैसिफिक जोन में वहां क्या असर पड़ेगा। क्या चाइना वहां जाके अपना अब इस मौके का फायदा उठाएगा और एकदम से अपना जो आधा काम है वो पूरा करेगा। बेसिकली चाइना तो पाकिस्तान को भी उकसाएगा इस साइड में, और अपना जो साउथ एशिया पैसिफिक जोन में उधर काम करेगा। ये मिडिल ईस्ट में पूरा का पूरा अमेरिका को सप्लाई हो रहा है। अब फ्रांस का रवैया क्या है और टर्की का रवैया क्या है? टर्की क्या ईरान का सपोर्ट देगा, क्या सपोर्ट करेगा? क्योंकि टर्की भी अपने आप को खलीफत की हुकूमत पे का हकदार है, वो भी कहता है कि मैं हकदार हूं, ईरान भी कहता हकदार है, बात वहां पे भी है। तो क्या टर्की अपना नेटो का स्टेटस देख के रुक जाएगा क्या वो, और या इसमें भाग लेगा? इसमें अब देखने की बात है। पर इस समय हम देख रहे हैं कि जो 600 के करीब जो मिसाइल दागी गई हैं, आयरन डोम को वायलेट किया गया, मतलब किया गया। आयरन डोम पूरा नहीं पड़ा। उनके तीनों की तीनों एयर डिफेंस की सिस्टम को, एरो के सिस्टम को, एरो 2 और 3 के सिस्टम को, डेविड स्लिंग के सिस्टम को, और उनके जो पेट्रियट और थर्ड ग्रुप की जो मिसाइल है उस सिस्टम को, और फाइनली आयरन डोम को अगर वायलेट करके उनकी मिसाइल्स आई हैं, तो इसका मतलब है कि अगर और ज्यादा नंबर पे होगी तो इजराइल इनंडेट हो सकता है। तो उसको दूर करने के लिए ईरान के ऊपर अब इंटेंस प्रेशर पड़ेगा ताकि वो जल्दी से जल्दी बैकआउट करे। जनरल वीके दत्ता, कैसा हो? इस बात की आशंका पहले से थी कि ईरान हमला करेगा, चुप नहीं बैठेगा, इस बात की आशंका पहले से थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर दरअसल यह है कि इजराइल के जो पूर्व पीएम है नफ्ताली बेनेट की ओर से बयान आया, उनकी ओर से कहा गया कि यह सही समय है कि ईरान का नक्शा बदल दिया जाए, पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ा मैसेज दिया जाए। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, ईरान को लेकर भी इजराइल का स्टैंड वही रहने वाला है? जवाबी प्रहार किया जाएगा इजराइल की ओर से, और प्रहार होगा किस तरीके का, कितना बड़ा, कितना रुद्र? देखिए, ऐसा है कि जो हमास का हमला 27